हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग अध्याय 1 यानी कि संख्या पद्धति शुरू कर रहे हैं। कक्षा 9वीं का ये पहला चैप्टर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इसकी जो प्रश्नावली है उसको शुरू करने से पहले हमें इस अध्याय से संबंधित कुछ परिभाषाएं जान लेनी है, जो आपके लिए काफ़ी काम में आएंगी। और आप यदि इन सबको क्लियर कर लेंगे तो आपको अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको पूरी तरीके से यहीं पे फोकस रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस आपको ध्यान से देखते रहना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो बस आपको अपना ध्यान यहीं पर लगाना है, पूरी तरीके से फोकस रहना है। और ये अध्याय 1 का इंट्रो वीडियो है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं के बारे में पढ़ना है तो पहला जो टॉपिक आता है, हम लोग इसको पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे सभी का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए और आपके अच्छे अंक आए। तो उसमें बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की। इसे प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। और जो हमारा अध्याय का नाम है संख्या पद्धति, उसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए, आपको इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे जाओगे तो आपको यही सभी टेक्निकल वर्ड जो हैं वो इंग्लिश में भी मिल सकते हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी आपको इंग्लिश भी यहाँ पे इम्प्रूव करते जाना है। चलिए, प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं बताइए? प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं नेचुरल नंबर। भूलना नहीं है, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, तो सबसे पहले तो वही बता देता हूँ। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। नॉर्मली जो गिनती में प्रयोग होती है, जैसे आपने पहाड़ा देखा होगा, पहाड़े में गिनती कहाँ से शुरू होती है? तो आपका आंसर होगा 1 से शुरू होती है। कहाँ से गिनती शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 ऐसे चलती जाती है। 100, फिर 101, 102, फिर 200, फिर 201, यानी कि अनंत। अनंत का मतलब होता है जहाँ तक गिनती बनी हुई वहाँ तक, इसलिए ये डैश डैश लगाया जाता है। इस डैश डैश का मतलब ही होता है कि जहाँ तक गिनती बनी हुई है वहाँ तक, लेकिन शुरू कहाँ से हुई है? 1 से। शुरू कहाँ से हुई है? 1 से। ध्यान रखना है। तो प्राकृत संख्या क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत से जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। याद हो गया ना? प्राकृत संख्या क्या है? जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। तो चलिए मैं पूछता हूँ, देखते हैं आप पे बनता है कि नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा 5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 क्या प्राकृत संख्या है? मैंने लिखा 5, मैंने आपसे पूछा कि प्राकृत संख्या है क्या? तो इसका जवाब होगा हाँ, 5 प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 से शुरू होने के बाद जितनी संख्याएं आ रही हैं वो सब किस में गिनी जाएंगी? वो सब प्राकृत संख्या में गिनी जाएंगी, प्राकृत संख्या में गिनी जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता 0, क्या 0 प्राकृत संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, ना कि 0 से। इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या है? वो 1 से शुरू होगी, तो 0 उसमें काउंट होता ही नहीं है। अगर आपसे कहीं सत्य असत्य में पूछ लिया जाए कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप लिखेंगे असत्य। ठीक है, क्या लिखना है? असत्य। क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन आपको नोट कर लेना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस तरीके से लिखते जाएंगे, एक एक सवाल भी लिखना है आपको, क्योंकि इससे होगा क्या कि जब मैं वीडियो आप नहीं देख रहे होंगे तो भी आप इसको कर पाएँ, क्योंकि एक बार देख लेने से आप इसे याद कर पाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके ये परिभाषाएं लिख सकते हैं।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरी परिभाषा आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। तो अब इसके लिए परिभाषा लिखी गई है, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी? प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी? 1 से। लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी? 0 से। पूर्ण यानी कि पूरी संख्या, पूरी यानी 0 भी शामिल कीजिए उसमें, 1 2 3। तो 0 से स्टार्ट होगी और फिर ये अनंत तक जाएगी। तो बस इतनी सी बात है कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, क्योंकि 1 2 3 ये क्या है? या अगर यहाँ से काउंट करें तो ये कौन सी संख्या है? अभी पढ़ा है, ये कौन सी है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर इसमें 0 भी ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो अब आपको तो याद हो गई होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए, किसमें? वही बात, इन संख्याओं में, नेचुरल नंबर में। यानी कि प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल कर दिया जाए? 0 और शामिल कर दिया जाए। तो आप ये जो आपको प्राकृतिक संख्या दिख रही हैं, इसमें अगर 0 और ऐड कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो बस सिंपल भाषा में याद कीजिए, जो 0 से शुरू होंगी तो पूर्ण संख्या, जो 1 से शुरू होंगी तो प्राकृतिक संख्या। फिर से समझिए, जो 0 से शुरू होंगी तो उन्हें क्या बोलेंगे? जो 0 से शुरू होंगे उन्हें क्या बोलेंगे बताइए? पूर्ण संख्याएं। और जो 1 से शुरू होंगी उन्हें क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए कितना सिंपल है ना। अच्छा, इसे W से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि जब हम पूर्ण संख्या लिखते हैं तो पूर्ण का मतलब होता है इंग्लिश में होल। W, इसकी स्पेलिंग इस तरीके से, तो WHOLE। इसलिए इसे किससे दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं। तो इसका जो संकेत है वो W है, इसलिए W के बराबर लिखा है 0 1 2। ये देखिए 0 से स्टार्ट है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है? अभी तक हमने सीखा है प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। बस इतना ही तो सीखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या है? तो आपने अक्सर देखा होगा बटे वाली संख्या, ऐसी 3/5, 7/3। तो ये है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q यानी अंश और हर के रूप में लिख सकें। देखिए ये बटे में जो लिखा रहता है, इसका ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? ऊपर का हिस्सा अंश कहलाता है और नीचे का हिस्सा हर कहलाता है। नीचे क्या चलता है? हर। हर यानी कि हल, खेत में क्या चलता है? हल। और अंश यानी ऊपर, अंश यानी क्या होगा? ऊपर, और हर क्या होगा? नीचे। इससे अगर हर नीचे है, हल नीचे है, तो अंश कहाँ होगा? इसकी ट्रिक बना लीजिए। नीचे वाला क्या कहलाता है बताइए? नीचे वाला हर और ऊपर वाला अंश। नीचे वाला हर, ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश। इस तरीके से हम इसे जल्दी से याद कर पाएंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या है? सबसे पहले तो हम इसे ध्यान देंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त किया जा सकता है। तो ये बटे के रूप में लिख दी तो ये हो जाएंगी परिमेय संख्या। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये इनके बटे में तो कुछ नहीं लिखा है, ये तो ऐसी ही संख्या लिखी है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो जवाब रहेगा हाँ। कैसे होती हैं आइए समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे सिंपल मैंने 2 लिख दिया, कितना लिख दिया? 2। तो अब आपसे पूछा मैंने कि बताइए क्या एक परिमेय संख्या है? तो आपका अभी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ऐसी संख्या होती हैं बटे के रूप में जो हो उन्हें ही बोलते हैं परिमेय संख्या। ये क्या है परिमेय संख्या? तो इसका जवाब ये होगा कि ये परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि हम प्रत्येक संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ना, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। यहाँ तक कि 0 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं। 0 भी परिमेय संख्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया है। तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें बटे के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 3/5, 7/3, 4,
तो इस तरीके से अब 4 कैसे परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 4 के बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1। देखिए बन गई ना। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि करणी 36 कैसे हुई, ये तो रूट के अंदर है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि करणी 36 यानी √36 जो है इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। अब 6 के बटे तो 1 लिख सकते हैं, ये पूर्णांक हो गया, और इसके बटे में 1 लिखा तो ये हो गई ना p/q यानी अंशवाहर के रूप में। तो इस तरीके से परिमेय संख्याएं जो होती हैं ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि कोई संख्या, जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपसे पूछा कि ये लिखा है 7, अब बताइए क्या ये परिमेय संख्या है। तो क्या आप बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है या नहीं, बताइए जल्दी से। तो आपका आंसर होगा हाँ ये परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसके बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिखा 8, क्या ये परिमेय संख्या है, बताइए। तो आप कहेंगे हाँ इसके भी बटे 1 लिख सकते हैं, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। अच्छा ये बताइए 0 क्या एक परिमेय संख्या है। तो मैंने अभी बताया है कि 0 यहाँ तक कि 0 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये हो गया p और ये हो गया q। कहने का मतलब ये हो गया अंश और ये हो गया क्या, हर। तो अंश बटे हर के रूप में जो हम लिख पाए उसे ही हम क्या बोलने लगते हैं, परिमेय संख्याएं। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या जैसे मैंने यहाँ पे लिखा √81, क्या ये परिमेय संख्या है, बताइए। क्या ये परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि √81 है, इसका वर्गमूल होता है 9 और ये आ गया एक पूर्णांक, तो इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। जैसे मैंने पूछा करणी 4, क्या ये परिमेय संख्या है, बताइए क्या ये परिमेय संख्या है। तो आपका जवाब होगा 4 का वर्गमूल होता है क्या, 2 होता है। तो 2 के बटे में क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे √3, क्या ये परिमेय संख्या है। तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इससे तो कुछ बाहर नहीं आ सकता और करणी वाले में बटे 1 हम ऐसे लिख के नहीं बताएंगे। तो ये क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ p और q 2 पूर्णांक हैं, करणी वाला नहीं होना चाहिए। हाँ करणी से यदि बाहर निकलता है तो चलिए जाएगा। और q बराबर नहीं होगा 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो q वाला पोर्शन रहता है ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि हम 7/0 लिखेंगे तो कभी बटे, तो ये तो सब गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है ये अनंत या कुछ 0 बनेगा, ऐसी स्थिति में हम नहीं बोल सकते। अगर ऊपर 0 है और नीचे 0 है तो इन दोनों स्थितियों में अनंत या 0 बनेगा, लेकिन हम वो अभी नहीं समझना चाहते, क्योंकि हम इसको पहले हम परिमेय संख्या समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इससे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ये आपको याद रखना है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्याएं। क्या क्या पढ़ लिया है, प्राकृत संख्याएं जो कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। फिर हमने क्या पढ़ लिया है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो बटे के रूप में हो या ना भी हो तो बटे 1 लिख सकते हैं, और अगर करणी के भीतर हो तो ऐसी संख्या जो बाहर निकल सके तो फिर उनके बटे 1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, इन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परिमेय क्या थी, जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अपरिमेय क्या होंगी, जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे पाई। पाई एक, देखिए यहाँ पे कई बार पूछा गया है कि पाई कौन सी संख्या है, तो याद रखना है ये कौन सी, अपरिमेय। अपरिमेय। √2 जो है इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसके बाहर कोई भी अंक नहीं आता है, और इसके डायरेक्ट बटे लिख नहीं सकते क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। इसलिए
अपरिमेय होगी। करणी 3 इसका वर्गमूल नहीं होता है। ये देखिए दशमलव वाली संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हैं, दशमलव के बाद 101 फिर रिपीट होती हैं, दशमलव के बाद 101 फिर 101 फिर 101 होने वाला था डैश डैश, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई का मान भी होता है 3.14, कुछ बहुत स्थानों तक होता है, लगभग 50 स्थानों तक, या उसके मतलब इसका तो अनंत है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद ये संख्या बढ़ती जाती हैं, तो इसलिए दशमलव लग गया है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि छोटी करणीय में जो संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर यहाँ पे करणी 4 होता तो ये परिमेय हो जाती। अगर यहाँ पे करणी 4 होता तो ये परिमेय हो जाती। क्यों? क्योंकि करणी 4 से हम 2 बाहर निकालते और इसके बटे 1 लिख सकते। देखिए ना, 2/1 p/q के रूप में होगी, क्योंकि 2 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब बात करते हैं आगे की, जिसे हम बोल रहे हैं वास्तविक संख्याएं। इसे बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या है? इसमें सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त, यानी कि हम इसमें परिमेय संख्या यानी बटे वाली संख्याएं भी शामिल कर रहे हैं, और रूट वाली संख्या या दशमलव वाली संख्याएं भी यदि शामिल कर दें, सभी प्रकार की संख्याएं जो हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अब तो वास्तविक संख्या क्या है? सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से, यानी हमने परिमेय भी जोड़ दिया और अपरिमेय भी जोड़ दिया, दोनों के सम्मिलन से जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। अच्छा, इसे आर से दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसका नाम ही है रियल नंबर, तो पहला वर्ड ले लिया हमने आर, तो इसे किससे दर्शा रहे हैं? आर से दर्शा रहे हैं। तो आर में हमने बता दिया कि देखिए यहाँ पे ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी कौन सी संख्या है? परिमेय, क्योंकि इनके बटे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसके बटे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अंडर रूट ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता, और करणी 3 भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता। तो देखिए ना, ये हो गई परिमेय और ये हो गई अपरिमेय, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गई? वास्तविक संख्या। तो इसकी डेफिनेशन यदि कभी पूछी जाए तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगी? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। तो ये हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं, लेकिन इनको यहाँ पे बात करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चूंकि जो हमारे जो सब यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम नाम है तो हमें सभी प्रकार की संख्याएं पता होनी चाहिए। भले ही हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पर हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इसके बाद छोटी छोटी बातें कौन सी हैं। जैसे सम संख्याएं, तो आप सभी जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे 2 से 2 विभाजित हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 2 से सभी विभाजित हो गई, इसलिए इन्हें बोलते हैं सम संख्याएं। विषम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें हम विषम संख्या कह लेते। तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 3 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 2 की जो टेबल होती है उसमें 3 आता ही नहीं है, 2 की टेबल में 5 आता ही नहीं है, 7 भी नहीं आता, तो पूर्णतः तो विभाजित नहीं होगी, शेष फल बच जाएगा। तो इस तरीके से सम और विषम संख्याएं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। ये भी हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। यहाँ पे देखिए सब क्लियर हो जाएगा। ऐसी संख्याएं जो 1 से तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, संख्या स्वयं या 1, इसे ही हम बोलते हैं अभाज्य। जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 खुद से विभाजित हो जाएगी या 1 से विभाजित होगी, 1 दूनी 2। जैसे 3 1 तिया 3 या 3 एकम 3, और दूसरी संख्या इसे विभाजित नहीं कर पाएगी। जैसे 5 1 पंचे 5, 1 से विभाजित हो गई 5 बार, और 5 स्वयं से 5 एकम 5। 7, अब 7 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा 7 बार, और 7 स्वयं से ही 1 बार। इसी तरीके से 2 3 5 7, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। यहाँ पे एक छोटी सी बात नोट कर लीजिए, संख्या 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। इसे एक जो है ये आपसे पूछा जा सकता है, संख्या 1 जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से रिलेटेड था। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से नोट कर लिए होंगे और अपने नोट्स में लिख लिए होंगे।